श्री गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय। एकदंत अवतार। सूत जी बोले, हे सनक, अब भगवान गणेश्वर का एकदंत अवतार का उपज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। एकदंतो वारो वेदेहीनो ब्रह्मधारक, महासुद से हंता ते आख्युवानन श्रुत, एकदंत संग अवतार देही ब्रह्मा को धारण करने वाला और मदासुर का सहारक है। सनक, उसका वाहन मूषक का कहा जाता है। एक बार महर्षि यशवन के प्रेम से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? महर्षि बोले, वत्स तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनका कहना कि महर्षि यशवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला, प्रभु मैं आपका भाई महर्षि यशवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपका भी पुत्र के समान हूँ। उन्हें मेरा नाम मदासुर रखा है और आपके शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरे अभीष्ट प्राप्त करने का कष्ट करें। शुक्राचार्य बोले, वत्स मैं तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र रीम का अनुष्ठान करो। यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहीं शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की तथा हजारों वर्ष पर्यंत निराहार और निर्जर रहा। इससे उसका शरीर अतिशयों का विशेष मात्र और वल्मीक से आवृत हो गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष एवं लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में शिवाइनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विहल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तदुपरांत उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की, हे जगजननी, आप ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली है। आप सर्वसमर्थ के भक्तों के लिए कुछ भी उदय नहीं है। माता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवती ने वर प्रदान किया, वत्स तू ब्रह्मांड का स्थिर एवं निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेगी। वर देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन में अपने स्थान पर लौटा तथा वहाँ जो नगर था उसके अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रद्मासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बात सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर के बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राजपुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उस दैत्यराज के पद पर अभिषेक कर दिया। मदासुर द्वारा वीर विजय करना। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी बड़े वीर प्रतापी हुए, जिनका नाम विलासी, लोलुप और धनप्रिय थे। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा उसके युद्ध से मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना युद्ध के लिए उसके अधीनपति स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर की रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका, इसलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपने राज्य छोड़कर भाग गया। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुती देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो वे भाग खड़े हुए थे। कैलाश पर भी मदासुर ने शीघ्र ही अपना अधिकार में कर लिया। इस प्रकार तीनों लोक में उसका अधीन हो रहा था। यह विशिष्ट दिव्य लोक भी उसके शासनकार में आ गए। अब सोमुच ब्रह्मांड पर मदासुर का शासन हो गया। सर्वत्र अत्याचार, अनाचार और बोलबाल थी। धरती पर स्वाहास्पद अवस्था का राधिका लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं पता न था। केवल मदासुर द्वारा निर्मित धर्म ही वेद एवं मान्य थे। उससे भिन्न धर्म का पालन करने वाले का अधिकतम दंड दिया जाता था। उसके अटपिंड में घर त्याग कर भागे हुए देवगढ़ वन पर्वतों को मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें उस विपत्ति से बचाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता था। एक दिन वे महर्षि संत कुमार के पास पहुंचा और प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु मदासुर ने अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे छिपे फिर रहे हैं। मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिसमें राक्षसों का सहार हो सके। संत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एकदंत की उपासना करो कि उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान है। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उसके रूप, मंत्र, धन्य आदि के विषय में हम पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्म गणेश की जो समस्त संसार के सर्ग पालन और जय का एकमात्र कारण है, उनका एक श्री मंत्र गम है जिसका जाप करना चाहिए। उनका एकदंत नाम 2 विशेषताओं से युक्त, क्योंकि वह एक और दंतों 2 पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है, वह माया देह रूपिणी और विलासवाती है, तथा दंत शब्द मदा रूपी होने पर परमात्मा का सूचक है। वस्तु गणेश जी माया के धारक है और स्वयं सदा मात्र स्थित रहते हैं, इसलिए वेदवादी दिग्वाजन उन्हें परमात्मा स्वरूप का एक दंत कहते हैं। देवताओं, उस पर ब्रह्मा का एक दंत नाम का अर्थ हुआ
सब उसके ध्यान का प्रकार सुनो। एकदंतम चतुर्भुजम गजकर्णम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मुषड्वरम एवं प्रस्था परशु कमलम शुभम अभयदतम देवतम प्रसन्नभुजम भक्तोद्वतम नित्य भक्ता निसुदम। उस गणेश्वर के एक दांत 4 भुज मुख्य हाथी के समान और बड़ा है। वे सदैव सिद्धि बुद्धि से संपन्न और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में 5 परशु सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख कमल सदा प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदावर प्रदान करने वाले और भक्तों का विनाश करने वाले। इस प्रकार महर्षि देवताओं का उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एक वर प्रदान में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। मुखे प्यासे रहने के कारण उनका शरीर अस्थिबंजर मात्र रह गया थे। उन्हें यह दशा देकर घोर तपस्या देकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्हें दर्शन देकर कहा, देवता वर मांगो। भगवान को अपनी समक्ष साक्षात प्रकट हुआ देखकर अत्यंत सदा भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों एवं ब्राह्मणों का समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया गया। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त है। इसलिए आप कृपा कर सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। एक दंत के वर प्रदान करते देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा। अब तुम निश्चित हो जाओ। यह सुनकर हर्षित हुए देवताओं ने प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक देवऋषि नारद मदासुर के पास पहुंचे। मदासुर ने उन्हें संपन्नता पूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर बोला, कहीं देव संसार में कोई भी नवीन बात हुई तो कोई बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, कोई विशेषता बात तो नहीं है, केवल इतना ही। देवता और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करने भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिल गया है। इससे प्रबल हुए वह देवता तुम्हारे वध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सुनते ही मदासुर ने मिल तो उठा। उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, एकदंत कौन है, कहाँ रहता है, उसका कैसा स्वरूप है, यह सब बात मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ऋषि बोले, देते राज, वे अत्यंत बलवान देवता है। उनके निवास त्रैलोक में सर्वत्र है। वे चाहे जब चाहे प्रकट हो जाते हैं। उनके एक दांत हाथी जैसा मुख एवं 4 भुजाएं हैं तथा वे मुझ पर सवार रहते हैं। नारद जी चले गए। मदासुर ने अपनी सेनाधा को बुलाकर कहा, विशाल सेना को सुयोजित करो, हमें शीघ्र ही उस एकदंत नामक जंतु से युद्ध करने चलना चाहिए। असुर को विशाल वाहिनी तैयार हुई। इसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार देते वीर एवं विकट पदार्थी थे। आगे आगे अनेक प्रकार के रणवाद बज रहे थे। सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ रही थी कि जैसा दिखाई न दे रही थी। मार्ग चलने थे समस्त असुरों के अनेक प्रकार के अपशगुन देखे, जिससे वह भयभीत होने लगे। देते एकदंत की खोज में बिना निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर घूम रहे थे। तभी शेषा सबने देखा कि सामने एक महाकाय नरकुंजन मूषक पर सवार चला आ रहा है। उसने मुख में एक दांत और 4 भुजाएं वे परशु आदि आयुध विद्यमान थे। उस विकट रूप को देखकर भयभीत असुर पुकार उठे, यह महाकाय एवं अत्यंत भयानक नरकुंजन कौन है, जिसका वह मुन है, ऐसे तो कभी न देखा न सुना। मदासुर ने ध्यान आया, नारद जी ने ऐसा ही रूप बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कि यह कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर उसे चतुर्दंत रूप के एक दंत के पास जाकर बोला, आप कौन है, कहाँ से आए, इस प्रकार भ्रमण करने का आपका क्या परिजन। एक दंत अपेक्षा पूर्वक असुरदूत की और खोज देखा और बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए और मुझसे क्या चाहते हो। यह कहते हुए उन्होंने सच रूप से अपना परशु को कुछ संभाला। 2-3 पैसे कहीं प्रकार न कर दे, कुछ पीछे हटा और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवध्या भी हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासुर ने अपनी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत एवं अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। उक्त बातों वे जानना चाहते, इसलिए कृपा कर उनकी शंका निवारण कीजिए। भगवान एकदंत और भयभीत देखकर हंसे और आश्वत्सा करते हुए बोले, असुरदत्त, मैं तुम्हें आनंद में निवास करता हूँ। देवता और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर सुनने इसलिए चला आया हूँ कि मुझे मदासुर का सदैवध करने, देवता और ऋषियों आदि की सुखी करना है। तुम उस देते हो, इसलिए तुम्हें जाकर कहो कि यह वर जीवित रहना का कामना करता है तो देवता ऋषि मुनियों ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्मनीति पर चले और मेरे क्षण में आ जाए, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर असुरवन में प्रणाम कर लौटा और उसने मदासुर के समस्त को सुनाया। देवराज समझ गया कि यह वही है जिसके द्वारा देवता आदि को वर प्राप्त होने के बाद नारद जी ने कहा। उसने सोचा कि यह कैसा ही महाकाय और वीर क्यों न हो, मैं इसे वध करने में समर्थ हूँ। मदासुर का गर्भ बन जाए ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना के युद्ध का आदेश दिया और एकदंत के समक्ष पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरी पराक्रम नहीं कर जानता, मैं अभी तुझे धराशायी किया देता हूँ। देख मेरा रण कौशल्य। कहकर उसने एक तीक्ष्ण बाण लेकर धनुष पर चढ़ा। उसने क्या वह बाण छूटने से पूर्व एकदंत की ओर खींच चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने असरपूर्वक बाण लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही रक्षस्थल में तीव्र परशु प्रविष्ट हो गया। जवान रक्त की धारा बह चली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मारा नहीं। कुछ देर में होश आ गया और उसने अपने पक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ में छूटकर भगवान एकदंत के कर कमल में जा पहुंचा। इसे बहुत आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है, क्या एक दंती सर्वेश्वर सर्वात्मा एवं सर्वम समर्थ परात्पर ब्रह्म है, वस्तु से ही संभव है, निश्चित यह जगत के परम कारण परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान होते ही वे तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, प्रभु मैं आपकी जान नहीं सका था, आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए।
क्षमा करिए। एक दंत ने प्रसन्न होकर मैं संतुष्ट हूँ और मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी सहज भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु और आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। भगवान ने कहा, सूरज तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तू स्वर्ग आदि स्थान को छोड़ दे और जहाँ देवी समुदाय से पूर्ण पूजन आराध्य किया जाता है वहाँ प्रवेश नहीं करना तथा सूर्य भाव से कर्मफल भक्षण की तुझे छोटे। अब तू पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहे। भगवान एक दंत की आज्ञा अनुसार मदासुर ने स्वर्ग पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों को त्याग कर दिया और वहाँ पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप कर आदि कर्म करने लगे। सैनक जी बोले, सूर्य आपने भगवान एक दंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। प्रभु उस भगवान का अन्य चरित्र हो तो बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी कथाएं कहने में आप ही समर्थ है। सूर्य ने कहा, सैनक भगवान एक दंत की बहुत सी कथाएं। एक बार वैकुंठनाथ श्री हरि ने उनकी उपासना की थी तो एक दंत ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और अभिलाषित मणि चिंतामणि प्रदान की। भगवान विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया तथा इंद्र ने विष्णु के अंश अवतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण के आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने उस महर्षि कपिल से बलपूर्वक छीन ली। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर को पराजित करने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर वह मणि पुनः महर्षि को प्राप्त करा दी। तब महर्षि कपिल ने वह चिंतामणि आदर से भगवान एक दंत के कंठ में पहना दी। इस प्रकार सैनक मैंने भगवान एक दंत का यह चरित्र संक्षेप में तुम्हें सुना दिया है। सैनक बोले, हे प्रभु, हे सूर्य, भगवान गणेश्वर के अन्य अभिर्वाह का उपज्ञान करने की कृपा करे। वस्तु इन कथाओं में मेरा मन बहुत लग रहा है। जय श्री गणेश।